हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए चलिए आज हम TSPSC ग्रुप 1 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में जानते हैं, जिस पे बहुत अच्छा हाई पोस्ट आया हुआ है, जिससे आप बहुत ही अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं और स्टेट का सेवा भी कर सकते हैं। तो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने TSPSC ग्रुप 1 सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2024 की घोषित की है और इस पे 563 वैकेंसीज, हाँ दोस्तों 563 वैकेंसीज निकले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसके पैटर्न्स क्या है। तो आइए अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका स्टार्ट डेट है 23 फरवरी 2024, मतलब आज है 21 और 23 को निकलने वाला है, कल परसों ही। तो दोस्तों देरी किस बात की, जो लोग वेट कर रहे हैं इस डेट के लिए, आपका वेट खत्म हो चुका है। तो जैसे ही ये फॉर्म निकलता है आप इसको फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो फिल करने से पहले और भी कुछ जान लेंगे इस वीडियो में, तब आप लोगों को और ज्यादा शायद से एक्साइटमेंट होगा इस फॉर्म को फिल करने में। तो इसका एंड डेट के बारे में जाने तो इसका 14 मार्च 2024 को है इसका एंड डेट। इसके प्रीलिम्स एग्जाम है मई या जून में बोला गया है, क्योंकि अगर हम इसके पिछला साल के डेटा के अकॉर्डिंगली चले तो मई जून में ही हुआ था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि मई या जून में इसके प्रीलिम्स होंगे और मेंस एग्जाम सितंबर या अक्टूबर 2024 में होगा। अगर हम इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो इसके ऑल अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस आपका 200 लगेगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन फीस रहेगा वो नील रहेगा, मतलब कि आपको 0 रुपीज पे करना है, मतलब कुछ भी नहीं पे करना है इस पे, ठीक है। अब हम लोग इसके ऑल अदर कैंडिडेट्स के बारे में देखें तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस फी 200 रहेगा, लेकिन जो इसका एग्जामिनेशन फीस रहेगा ये 120 रहेगा। बट कोई बात नहीं, क्या पता आप लोग इतना पे करने के बाद आप इस एग्जाम को क्लियर कर ले तो पैसा ही पैसा आपके पास। अगर हम इसके एज लिमिट के बारे में बात करें तो असिस्टेंट एक्साइज सुपरिटेंडेंट के लिए 21 से 31 इयर्स के लोग भर सकते हैं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैटेगरी सेकंड के लिए 21 से लेके 31 इयर्स तक के भर सकते हैं और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए 18 से लेके 31 इयर्स तक के लोग भर सकते हैं। अगर हम रीजनल ट्रांसफर ऑफिसर ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका 21 से लेके 44 इयर्स तक और फॉर अदर पोस्ट के लिए 18 से लेके 44 इयर्स तक। अगर हम क्वालिफिकेशन का बात करें तो बैचलर्स डिग्री मांगता है कोई भी UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, कुछ भी आप BSc किए हो, BA किए हो, MBA किए हो, कुछ भी किए हो, बस आपका डिग्री चाहिए। और हाँ, बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है, चाहे आप मास्टर्स भी कर लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। चलिए अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस आपके प्री और मेंस एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता। अगर आप अच्छे से प्री और मेंस एग्जामिनेशन दिए हो तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप इस पे क्वालिफाई करोगे। तो प्री एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब अगर आप प्रीलिम्स अच्छे से देते हो तभी आप क्वालिफाई करोगे मेंस के लिए, वरना आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए और उसको भी अच्छे से दीजिए ताकि आप मेंस में जा सको। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है द मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स एंड क्वालिफाइंग इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। द टाइम ड्यूरेशन फॉर द मेन एग्जाम इज 3 hours फॉर ईच पेपर। तो जो मेन एग्जामिनेशन है वो आपका 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, लेंदी पेपर रहेगा, और उसका जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और जो इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 3 hours का पेपर रहेगा, 3 hours याद रखिएगा। तो इस पे आप बहुत अच्छे से काम करिएगा कि आपके टाइमली सब चीज़ हो जाना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें इसके मार्क, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन के, तो प्रीलिम्स में पेपर 1 में आपके 2 पेपर आएंगे, जनरल साइंस मेंटल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग टेस्ट।
तो जनरल साइंस और मेंटल एबिलिटी 150 मार्क्स के रहेंगे और ड्यूरेशन रहेंगे आपके 2.5 आवर्स। अब जो दूसरा है जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग टेस्ट, वो भी आपका 150 मार्क्स के रहेंगे और 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, लेकिन ये आपका एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, तो आप इस पे बहुत जोरदार मेहनत करिएगा ताकि आप इंग्लिश एकदम फाड़ के लिखो। अब चलिए इसके मेंस के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था, आपके 6 पेपर रहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो पहला पेपर आपका जनरल एस्से रहेगा जो 3 आवर्स का रहेगा, दूसरा रहेगा हिस्ट्री कल्चरल ज्योग्राफी जो 3 आवर्स का रहेगा, तीसरा रहेगा इंडियन सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस जो 3 आवर्स का रहेगा, पेपर 4 रहेगा आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो 3 आवर्स का रहेगा, पेपर 5 रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेटा इंटरप्रिटेशन जो 3 आवर्स का रहेगा, और पेपर 6 रहेगा मूवमेंट ऑफ तेलंगाना एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स जो 3 आवर्स का रहेगा। तो दोस्तों आप ध्यान में ये भी रखिएगा कि केवल प्रीलिम्स या मेंस का ही तैयारी नहीं करना है, आपको दोनों को साथ में करना है। प्रीलिम्स भी करना है, मेंस भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का भाई बहन है। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करें तो मेंस के लिए भी तैयारी करो। अगर आप प्रीलिम्स पास हो जाते हो तो मेंस तो पास ही, मेंस आप क्वालिफाई कर जाओगे, और अगर मेंस के लिए तैयारी आप कर रहे हो अच्छे से तो मेंस भी क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है यहाँ पे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपको और जानकारी जानना है इस रिक्रूटमेंट के बारे में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस एंड नोटिस। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।